नमस्कार। आज तारीख है 18 नवंबर और ये तारीख सिर्फ एक कैलेंडर की तारीख नहीं है, ये इतिहास में शौर्य की एक अमर कहानी है। आज हम रेजांगला की इसी गाथा पर एक डीप डाइव करने वाले हैं। और इस बातचीत का आधार है डॉक्टर सुनील कुमार भारद्वाज का एक बहुत ही दिलचस्प लेख। बिल्कुल, तो चलिए उस माहौल को एक बार महसूस करने की कोशिश करते हैं। साल है 1962। जड़ा है लेह लद्दाख की एक बर्फीली चोटी, 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी। और वहां हमारे सिर्फ 120 जवान और उनके सामने 1300 से भी ज्यादा चीनी सैनिक। मतलब आंकड़े देखकर ही लगता है कि नतीजा तो पहले से ही तय था। हाँ बिल्कुल, लेकिन इस लड़ाई में सबसे अविश्वसनीय बात क्या थी? देखिए, सबसे हैरान करने वाली बात इन जवानों की पृष्ठभूमि थी। ये सभी जवान हरियाणा के अहीरवाल क्षेत्र से थे। अच्छा, मतलब मैदानी इलाके के लोग। बिल्कुल, जिन्हें वो खून जमा देने वाली सर्दी या 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ने का कोई पिछला अनुभव नहीं था। तो ये सिर्फ एक सैन्य लड़ाई नहीं थी, ये तो अब क्या कहते हैं, इंसानी जज्बे की एक असाधारण कहानी थी। और इस असाधारण जज्बे को लीड कर रहे थे मेजर शैतान सिंह। पर इस गाथा का अंत वो बहुत दर्दनाक था। 120 में से 114 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। हाँ, पर उनकी शहादत से पहले जो हुआ वो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। लेख के मुताबिक जब उनका गोला बारूद खत्म हो गया तब तो उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा होगा। नहीं, उन्होंने हार नहीं मानी। वो अपने खाली बंदूकों से, संगीनों से और यहाँ तक कि अपने बूटों और हाथों से ही दुश्मन पर टूट पड़े। एक मिनट, बिना हथियारों के? ये तो किसी फिल्म जैसा लगता है। इसका कोई सबूत है? बिल्कुल है, और ये कोई कहानी नहीं, ये एक फॉरेंसिक सच्चाई है। इसका सबूत मिला 3 महीने बाद, जब बर्फ पिघली। अच्छा, क्या मिला? भारतीय सेना को अपने जवानों के शव ठीक उसी लड़ाई की मुद्रा में जमे हुए मिले। उसी मुद्रा में? हाँ, जैसे कोई लड़ने की पोजीशन में हो। किसी के हाथ में संगीन थी तो किसी की उंगलियां बंदूक के ट्रिगर पर जमी हुई थीं। और ग्रेनेड? कुछ के हाथों में तो आखिरी सांस तक ग्रेनेड थे जो फटे नहीं थे। ये दिखाता है कि उन्होंने मोर्चा नहीं छोड़ा। इस बड़े सैन्य संघर्ष के बीच क्या कोई व्यक्तिगत कहानी भी है जो इसे और मानवीय बनाती हो? हाँ, एक बहुत ही मार्मिक जिक्र है। रेवाड़ी के 2 सगे भाई थे, नायक सिंह और सिपाही कंवर सिंह यादव। वो दोनों एक ही बंकर में थे और एक साथ लड़ते हुए शहीद हुए। मतलब ये लड़ाई सिर्फ देश के लिए नहीं, एक दूसरे के लिए भी लड़ी जा रही थी। बिल्कुल, और शायद इसी असाधारण बहादुरी का नतीजा था कि दुश्मन भी सम्मान करने पर मजबूर हो गया। दुश्मन ने सम्मान किया? ये कैसे? ये इस लड़ाई का सबसे अनोखा पहलू है। चीनी सैनिक भी इन जवानों की हिम्मत देखकर हैरान रह गए। युद्ध के बाद उन्होंने उस जगह पर प्लास्टिक की एक पट्टी पर अंग्रेजी में ब्रेव लिखा, बहादुर। हाँ, और सम्मान में जमीन पर संगीन गाड़कर उस पर अपनी टोपी लटका गए। दुश्मन से मिला सम्मान, ये शायद सबसे बड़ी जीत है। बिल्कुल। और इस कहानी ने सिर्फ दुश्मन को नहीं, पूरे देश को झकझोर दिया था। वो जो मशहूर गीत है, जी हाँ, ए मेरे वतन के लोगों। हाँ, कवि प्रदीप ने जब इन शहीदों के बारे में पढ़ा तो वो इतने भावुक हो गए कि उन्होंने ये गीत लिखा, जिसे लता मंगेशकर जी ने अपनी आवाज दी। ये गीत सीधे तौर पर रेजांगला के वीरों को एक श्रद्धांजलि है। बिल्कुल सही। तो जब हम ये सारी बातें एक साथ रखते हैं, मैदानी जवान, बर्फीले पहाड़, गोला बारूद खत्म और दुश्मन का सम्मान, तो ये सिर्फ एक सैन्य हार या जीत की कहानी नहीं रह जाती। नहीं, ये साहस की एक अमर गाथा बन जाती है। और आज भी रेवाड़ी में बना रेजांगला शौर्य स्मारक और चुशुल हवाई पट्टी पर लिखा वीर अहीर रेजांगला की गाथा इसी जज्बे की याद दिलाते हैं। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इस लड़ाई में दुश्मन ने भी इन वीरों का सम्मान किया। ये एक गहरा सवाल उठाता है कि युद्ध की क्रूरता और नफरत के बीच भी ऐसी कौन सी चीज है जो एक दुश्मन को अपने विरोधी के सामने सम्मान से सिर झुकाने पर मजबूर कर देती है? क्या साहस और शौर्य की भाषा हर सीमा, हर झंडे और हर नफरत से ऊपर है? शायद यही सवाल इसका जवाब है।